सो हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में ऑप्थेल्मोलॉजी के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के हम होम्योपैथिक थेरेपेटिक्स या होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में पढ़ने वाले हैं और वो टॉपिक है कंजक्टिवाइटिस। और कंजक्टिवाइटिस इज़ बेसिकली देखो कंजक्टाइवा और आइटिस मतलब कंजक्टाइवा का इन्फ्लेमेशन। अब उसके लिए ना पहले आपको कंजक्टाइवा की थोड़ी सी एनाटमी समझनी पड़ेगी। तो कंजक्टाइवा एक ट्रांसपेरेंट म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो कि लाइन करती है इनर सरफेस ऑफ आईलिड्स और हमारी आई बॉल को। ठीक है, अब इसको ऐसे समझो कि देखो ये मेरी आईलिड्स है ना, इनके अंदर की तरफ जो म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइन है वो कंजक्टाइवा है। उसको हम बोलते हैं आईलिड के पीछे जो है या आईलिड के अंदर की तरफ जो है उसको हम बोलते हैं पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा। और जो हमारी आई बॉल पे है उसको हम बोलते हैं बल्बर कंजक्टाइवा। ठीक है, तो ये दो तरह का कंजक्टाइवा होता है। इसके अलावा भी फॉर्निशियल कंजक्टाइवा होता है जो इन दोनों के जॉइंट, जहाँ पे ये दोनों जॉइंट हो रही है फॉर्निसिस पे, उन जगह पे जो कंजक्टाइवा होता है या म्यूकस मेम्ब्रेन की जो लेयर होती है उसको हम फॉर्निशियल कंजक्टाइवा कहते हैं। ठीक है, अब ड्यूरेशन के बेसिस पे कंजक्टिवाइटिस एक्यूट कंजक्टिवाइटिस हो सकता है और क्रॉनिक कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। अगर 4 वीक्स से पहले पहले रिजॉल्व हो जा रहा है तो वो एक्यूट है, और अगर 4 वीक्स के बाद रिजॉल्व हो रहा है तो क्रॉनिक कंजक्टिवाइटिस है। देन इटियोलॉजी के बेसिस पे जो कंजक्टिवाइटिस का क्लासिफिकेशन है वो कुछ इस तरह है कि ये इन्फेक्शियस हो सकता है, एलर्जिक हो सकता है, इरिटेंट या टॉक्सिक हो सकता है, या ऑटो इम्यून और दूसरे कॉजेज़ की वजह से हो सकता है। अब इन्फेक्शियस में देखो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है और क्लेमाइडियल इन्फेक्शन एक की एक अलग वेराइटी देखिए, तो क्लेमाइडियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। देन एलर्जिक में सीजनल एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, पेरिनियल एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, वर्नल कैरेक्टो कंजक्टिवाइटिस एंड एटॉपिक कैरेटो कंजक्टिवाइटिस। इन सब की डिटेल के लिए मैं कंजक्टिवाइटिस के ऊपर एक पूरा डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँगा, बट ये सिर्फ अभी आप नाम लिख लो। फिर इरिटेंट और टॉक्सिक, जिसमें स्मोक की वजह से, डस्ट की वजह से, केमिकल्स या फॉरेन बॉडीज़ की वजह से होने वाला कंजक्टाइवा का इन्फ्लेमेशन हो सकता है। ऑटो इम्यून और दूसरे कॉजेज़ में स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम आता है और सिकेट्रिकल पैम्फिगोइड आता है। ठीक है, अब देखो इटियोलॉजी क्या क्या हो सकती है। तो इटियोलॉजी में जैसा मैंने बताया बैक्टीरियल, तो बैक्टीरिया में भी कौन कौन से बैक्टीरिया, स्टैफ ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजे और निजेरिया गोनोरिया। वायरल में देखेंगे तो एडिनो वायरस और हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। क्लेमाइडिया में तो क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिक, और एलर्जिक में देखेंगे तो हाइपर सेंसिटिविटी टू एलर्जेंस जैसे पॉलन, डस्ट, डेंडर। इनके लिए अगर हाइपर सेंसिटिविटी हो तो उसकी वजह से एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। अब दूसरे इरिटेंट जैसे स्मोक, पॉल्यूटेंट, फॉरेन बॉडीज, इनसे भी कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, तो सबसे पहले ना वेजोडाइलेशन हो जाती है कंजक्टाइवा की वेसल्स की। अब वेजोडाइलेशन होगा तो ज़्यादा ब्लड आएगा तो उसकी वजह से रेडनेस दिखेगी, तो रेडनेस ऑफ द कंजक्टाइवा। दूसरा, कैपिलरी की परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी। इन्फ्लेमेशन है ना, तो इन्फ्लेमेशन में ये सारी चीज़ें तो देखने को मिलती है कि वेजोडाइलेशन होगा, कैपिलरी की परमिएबिलिटी इंक्रीज होगी तो उसमें कीमोसिस कहते हैं हम उसे, तो कंजक्टाइवा का एडिमा हो जाएगा, कंजक्टाइवा थोड़ी सी स्वेल फूल जाएगी। ठीक है, देन ग्लैंडुलर स्टिमुलेशन की वजह से डिस्चार्जेस होंगे जो निकलते हैं कंजक्टिवाइटिस में, आई में से डिस्चार्जेस निकलते हैं। एंड इन्फिल्ट्रेशन बाय इन्फ्लेमेटरी सेल्स, जिसकी वजह से फॉलिकल्स या फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, फॉलिकल्स बन जाएंगे या पेपिले बन जाएंगे। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स, तो क्लिनिकल फीचर्स में इन्फ्लेमेशन के ही क्लिनिकल फीचर्स होंगे। रेडनेस होगा, डिस्कम्फर्ट और ग्रिटी सेंसेशन, ऐसा लगेगा आँख में कुछ है कुछ है। ठीक है, वाटरिंग और डिस्चार्ज होता रहेगा, वाटरिंग होती रहेगी आइस से, इचिंग और बर्निंग होगी, और आईलिड स्टिक कर जाएंगे स्पेशली सोने के बाद। ठीक है, अब बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस और सारा वायरल कंजक्टिवाइटिस, एलर्जिक, इन सब के ना थोड़े थोड़े से डिटेल्स पढ़ लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनको डिफरेंशिएट करने के लिए। तो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में म्यूकोपुरुलेंट या पुरुलेंट डिस्चार्ज होता है, देखो पस फॉर्म होगा, फिर स्टार्ट होगा एक आई में और फिर स्प्रेड कर जाएगा दूसरी आई में। आईलिड्स एडिमा होगा और कंजक्टाइवल कंजेशन होगा, कंजेशन मतलब कि ब्लड का एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हो जाए, और सिग्निफिकेंट इचिंग नहीं होगी पर इसमें। ठीक है, कोई भी सिग्निफिकेंट इचिंग नहीं होगी बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में। फिर वायरल कंजक्टिवाइटिस, जैसे बैक्टीरियल में म्यूकोपुरुलेंट या पुरुलेंट डिस्चार्ज है, वायरल कंजक्टिवाइटिस में वाटरी डिस्चार्ज होता है। फॉलिकुलर रिएक्शन ऑन लोअर कंजक्टाइवा, लोअर कंजक्टाइवा में फॉलिकुलर रिएक्शन होगा, वही जो मैंने आपको बताया पैपिले या फॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। और प्री ऑरिकुलर लिम्फ एडिनोपैथी होती है, प्री ऑरिकुलर जो लिम्फ नोड्स होंगे उनकी स्वेलिंग हो जाएगी क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है, ऑफन एसोसिएटेड विद अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन अगर किसी में हो तो उसमें वायरल कंजक्टिवाइटिस भी होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि कई बार जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन होते हैं वो भी वायरल होते हैं, इसलिए हम उसे वायरल बोलते हैं, है ना।
एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में जो हॉलमार्क है वो सीवियर इचिंग है। जैसे हमने देखा था बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में, उसमें इचिंग नहीं हो रही थी, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में सीवियर इचिंग होती है, वाटरी और रॉपी म्यूकाइड डिस्चार्ज होता है, बायलेटरल इन्वॉल्वमेंट होगा, क्योंकि एलर्जी है तो ये एक सिस्टमिक रिस्पॉन्स होता है, तो बायलेटरल इन्वॉल्वमेंट होगा। और पेपिलरी हाइपरट्रॉफी जिसे हम बोलते हैं कॉबलस्टोन अपीयरेंस, है ना, कॉबलस्टोन अपीयरेंस देखने को मिलेगी, एंड स्पेशली ये दिखने को मिलेगी वर्नल केरेटोकंजक्टिवाइटिस में। अब क्लेमाइडियल कंजक्टिवाइटिस में क्रॉनिक रेडनेस होगी और म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज, फॉलिकल्स होंगे लोअर फॉर्निक्स में, और कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट होगा अगर ट्रैकोमा हो रहा है तो। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हम देखेंगे तो स्लिट लैंप या टॉर्च से जब देखेंगे तो हमें कंजक्टिवाइटिस का पता लग जाएगा। कंजक्टाइवल स्वैब लेंगे जिसमें ग्राम स्टेनिंग करेंगे फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी, पीसीआर करेंगे अगर वायरल और क्लेमाइडियल कॉज है, गीमसा स्टेन करेंगे अगर क्लेमाइडिया है तो, है ना, और एलर्जी टेस्ट करेंगे अगर एलर्जी हमें लग रहा है, अगर हम सस्पेक्ट करें कि एलर्जी कॉज हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, तो कंजक्टिवाइटिस के कॉम्प्लिकेशन में कॉर्नियल अल्सर हो सकता है कि कॉर्निया पे एक अल्सरेशन हो जाए, कंजक्टाइवा इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गया कि कॉर्निया का अल्सरेशन हो गया। मेम्ब्रेन या स्यूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन हो सकता है, कंजक्टाइवा के नीचे सब कंजक्टाइवल हैमरेज हो सकता है, ठीक है, क्रॉनिक कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। और इसके ट्रीटमेंट, अब देखो जनरल मेजर्स की बात करेंगे पहले ट्रीटमेंट में, तो आई हाइजीन को मेंटेन करना है, टचिंग और रबिंग द आईज को अवॉइड करना है, यूज ऑफ लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स एंड कोल्ड कंप्रेशंस फॉर कंफर्ट, कोल्ड कंप्रेशंस लगाने जिससे थोड़ा कंफर्ट आता है, एंड आर्टिफिशियल टीयर्स यूज करते हैं वायरल कंजक्टिवाइटिस में। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हो, तो प्रॉपर हैंड और फेस हाइजीन से, अवॉइड शेयरिंग टॉवल एंड कॉस्मेटिक्स, और आईज को प्रोटेक्ट करना है एलर्जेंस और इरिटेंट से, एंड अर्ली ट्रीटमेंट करना है सिस्टमिक और लोकल इन्फेक्शन, अगर सिस्टमिक और लोकल इन्फेक्शन की वजह से कंजक्टिवाइटिस हो रहा है तो, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन में पहली मेडिसिन है एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका में कंजक्टाइवा ब्राइट रेड पफी एंड ब्रैकेट में लिखा है कंजक्टिवाइटिस, लैक्राइमेशन हॉट होगी विद फोटोफोबिया, सीरियस एक्सुडेशन, एडेमा एंड शार्प पेन्स, बर्निंग स्टिंगिंग पेन्स होंगे, एंड केरेटाइटिस विद इंटेंस किमोसिस, बर्निंग स्टिंगिंग पेन एंड केरेटाइटिस विद इंटेंस किमोसिस, मतलब स्वेलिंग हो जाएगी कंजक्टाइवा की, ऑफ ऑक्यूलर कंजक्टाइवा। और इसके अंदर ना स्टेफाइलोमा भी हो जाता है। अब स्टेफाइलोमा बेसिकली क्या होता है कि आउटवर्ड बल्जिंग हो जाती है यूवियल टिश्यू की। यूविया आपको पता होगा कि जो सेकेंड वाली लेयर होती है ना हमारी आई बॉल की, उसको हम यूविया कहते हैं। उसके अंदर तीन चीज़ें आती है, आयरिस, सिलियरी बॉडी और कोरोइड, इन तीनों को मिला के यूविया कहते हैं। अगर यूवियल टिश्यू यहाँ से बाहर आ जाए, आँख में से बल्ज आउट करने लगे, तो उसको हम बोलते हैं स्टेफाइलोमा। तो स्टेफाइलोमा के केसेस में भी एपिस मेलिफिका अच्छा काम करती है। देन इसकी मोडेलिटीज़ क्या होंगी, तो एपिस की मोडेलिटी क्या है, एग्रेवेशन होगा वार्म रूम में और एमेलेरेशन होगा ओपन एयर में। अगली जो मेडिसिन है कंजक्टिवाइटिस की वो है अर्जेंटम नाइट्रिकम। इसमें देखेंगे तो इनर कैंथाई ये होता है, इनर कैंथाई रेड एंड सोलन, ग्रेट स्वेलिंग ऑफ कंजक्टाइवा एंड किमोसिस, एक्यूट ग्रेन्युलर कंजक्टिवाइटिस जिसमें जो अपीयरेंस होगी वो स्कारलेट रेड लाइक रॉ बीफ, डिस्चार्ज होगा प्रोफ्यूज एंड म्यूकोपुरुलेंट, तो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है। एग्रेवेशन होगा वार्मथ इन एनी फॉर्म नाइट में और स्वीट से, और एमेलेरेशन होगा फ्रेश एयर, कोल्ड, क्रेव्स द विंड ब्लोइंग इन द फेस। ये इसका मोडेलिटीज है। अगली जो मेडिसिन है वो है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक में भी एक्सटर्नल इन्फ्लेमेशन विद एक्सट्रीम पेन एंड पेन, बर्निंग हॉट एंड एक्सकोरिएटिंग लैक्राइमेशन। पेन जो होगा बर्निंग हॉट, तो बर्निंग पेन आर्सेनिक का हॉलमार्क है, तो बर्निंग हॉट पेन विद एक्सकोरिएटिंग लैक्राइमेशन। एग्रेवेशन होगा कोल्ड से आफ्टर मिडनाइट एंड वेट वेदर में, एंड एमेलेरेशन होगा हीट, हेड एलिवेटेड एंड वार्म ड्रिंक से। फिर आइज में देखते हैं बेलाडोना, ठीक है। अगली जो मेडिसिन है कंजक्टिवाइटिस की वो है बेलाडोना। तो इसमें भी कंजक्टाइवा रेड, ड्राई एंड बर्न्स विद फोटोफोबिया, शूटिंग पेन इन द आइज, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है कंजक्टिवाइटिस, सेंसेशन एज इफ आइज वर हाफ क्लोज्ड, ऐसा लग रहा है कि आइज आधी आंखें बंद है। एग्रेवेशन होगा वही वर्स, टच से, जार से आफ्टरनून में, ठीक है। एंड देन कैलकेरिया काब है लैक्राइमेशन इन ओपन एयर एंड अर्ली इन द मॉर्निंग। तो लैक्राइमेशन ओपन एयर में अगर हो रही है और अर्ली मॉर्निंग में, कैलकेरिया काब ना आइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडीज है और बहुत बार इग्नोर कर दी जाती है, सो आपको याद रखना है कैलकेरिया काब। अभी हम पढ़ेंगे कैलकेरिया काब ना कॉर्नियल अल्सर में भी काम आती है, हाइपरमेट्रोपिया में भी काम आती है, ठीक है। इसके अलावा मैंने जब कैटरैक्ट के आपको थेरेप्स पढ़ाए थे तो भी मैंने आपको कैलकेरिया काब पढ़ाई थी, तो कैलकेरिया काब बहुत इंपॉर्टेंट है।
देन जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है ऑब्वियस है बहुत, कैलकेरिया सल्फ, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो रहा आएगा अगर डिस्चार्ज हो रहा हो थिक येलो मैटर का, ठीक है। तो इसका हॉलमार्क क्या होता है, थिक येलो मैटर का डिस्चार्ज। देन यूफ्रेशिया, यूफ्रेशिया में कैटरल कंजक्टिवाइटिस, डिस्चार्ज ऑफ एन एक्रिड मैटर। यूफ्रेशिया में आपको पता होगा एक्रिड लैक्राइमेशन और ब्लैंड कोराइजा होता है ना, एक्रिड लैक्राइमेशन और ब्लैंड कोराइजा, और आईज में से हमेशा पानी निकलता रहेगा। डिस्चार्ज थिक एंड एक्सकोरिएटिंग। एग्रेवेशन होगा इवनिंग में, इंडोर्स, वार्मथ एंड फ्रॉम लाइट, ठीक है। और एमिलरेशन होगा डार्क में और ओपन एयर में। अगली जो मेडिसिन है वो है रेस्टॉक्स। रेस्टॉक्स में भी सोलन रेड एटेमेटस कंजक्टाइवा होगा, ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस में यूज हो सकती है। प्रोफ्यूज फ्लो ऑफ येलो पस, इसमें भी येलो पस का प्रोफ्यूज फ्लो है। एंड प्रोफ्यूज गश ऑफ हॉट स्काल्डिंग और ओपनिंग द लिड्स, प्रोफ्यूज गश ऑफ हॉट स्काल्डिंग टीयर्स ऑन ओपनिंग द लिड्स, ठीक है। तो रेस्टॉक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है आइज़ के लिए, क्योंकि अभी जब हम कॉर्नियल अल्सर पढ़ेंगे तो उसमें भी रेस्टॉक्स काम आती है। और रेस्टॉक्स अगर आई में इंजरी हो जाए तो उसके लिए भी काम आती है। आई में इंजरी के लिए हम आर्निका, सिम्फाइटम, कैलेंडुला यही सोचते हैं, बट रेस्टॉक्स इज ऑल्सो अ मेडिसिन फॉर आई इंजरी। देन सल्फर, सल्फर में भी हीट एंड बर्निंग हो अगर आइज में, जैसे आर्सेनिक और बेलाडोना में होता है, एंड एग्रेवेशन हो वार्मथ से, वॉशिंग से 11 AM पे या नाइट में, एंड एमिलरेशन हो ड्राई वार्म वेदर में। सो दीज आर द 8 मेडिसिन जो मैंने आपको बताई। एक बार फिर से बता देता हूँ। आइज में सबसे पहली एपिस मेलिफिका, दूसरी अर्जेंटम नाइट्रिकम, आर्सेनिक एल्बम, बेलाडोना, कैलकेरिया कार्ब, कैलकेरिया सल्फ, यूफ्रेशिया, रेस्टॉक्स एंड सल्फर, ठीक है। तो ये हमने 8-9 मेडिसिन पढ़ी अबाउट कंजक्टिवाइटिस। सो दिस इज द वीडियो अबाउट कंजक्टिवाइटिस। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टाइज और उसके थेरेप्स पढ़ेंगे। छोटी सी वीडियो होगी, क्योंकि कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है स्टाई की बहुत सारी मेडिसिन की इंडिकेशन, तो पर्टिकुलरली हम इंपॉर्टेंट मेडिसिन पढ़ेंगे स्टाइज की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।